जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, जिंदगी गुजारने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो पास में है उसे पसंद कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय धनु राशि के जातकों, हम बात करेंगे 10 दिसंबर से लेकर और मित्रों 31 दिसंबर 2023 वो शुभ तारीखें हैं जिन पर आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं और वो अशुभ तारीख हैं जिन पर आपको नुकसान हो सकता है। वो सारी चीज की चर्चा करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को पूरा देखेंगे तो बहुत सारे नुकसान से भी आप बच जाएंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र हमेशा ही गलत कभी नहीं होता, रोंग कभी नहीं होता। बस आपका लगन और चंद्र राशि आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। इसलिए ये प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा लगन पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के जातकों, एक चीज हम आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से आपको बता दें कि हम 31 दिसंबर को नवग्रह शांति यज्ञ रख रहे हैं। मित्रों, अगर आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप जो है नंबर हमारा दिया गया है, स्क्रीन पर कहीं कहीं आ रहा होगा। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं तो आपको पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पर मिल जाएगा। आप यज्ञ में आकर जो है अपने आहुतियां प्रदान कर सकते हैं नवग्रह की। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, अगर आप नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो आप जो है जो भी धनराशि 1 रुपए से लेकर जो आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो आप जो है यज्ञ में सम्मिलित करवा सकते हैं। अपना स्क्रीनशॉट और साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट के साथ ही साथ में अपना नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और नंबर कहीं स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसी नंबर पर आप जो है दक्षिणा यूपीआई के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं मित्रों और समझने का प्रयास करते हैं वो कौन सी तारीखें रहेंगी जो आपके लिए 10 दिसंबर के बाद में शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, और एक चीज आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से बता दें मित्रों कि हम गुरुवार के दिन यहाँ फ्री निःशुल्क दरबार लगाते हैं। निःशुल्क दरबार गुरुवार के दिन हम यहाँ पर लगाते हैं। आप अगर निःशुल्क दरबार में आकर अपना फ्री में कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम समस्या हो रही है, यहाँ पर आशीर्वाद गुरुजी का लेकर, हमारे गुरुजी भी हैं, उनसे आशीर्वाद प्रदान करके, और साथ ही साथ में आप एक चीज सिर्फ आपको लानी है, एक नारियल लाना है, साथ ही साथ में आपको पीला रूमाल, एक पीला रूमाल, ये 2 चीजें लानी है। बस आपका समझिए काम हो गया। आपको यहाँ पर जो चीज बताई जाएगी वही आपको करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं वो कौन सी तारीखें रहेंगी जो आपके लिए बेहद खास रहेंगी और अति उत्तम रहेंगी। साथ ही साथ में वो कौन सी तारीखें रहेंगी जो आपके लिए आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे, सावधान नहीं होंगे तो। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, उन तारीखों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहली तारीख अगर मैं बात करूं शुभ तारीखों में, तो सबसे पहली तारीख जो मित्रों आपके लिए रहेगी वो आपके लिए 13 तारीख जो रहेगी वो आपके लिए शुभ तारीख रहेगी, सबसे शुभ तारीख रहेगी। 13 के बाद में 14, 15, 16 और 16 के बाद में मित्रों आपकी 17 तारीख आपके लिए शुभ में शुभ होगी, अच्छी तारीख होगी। 16 के बाद 17, 18 अच्छी रहेगी, 19 सही रहेगी, 20 अच्छी रहेगी, 21 अच्छी रहेगी, क्षमा चाहेंगे 21 तारीख आप थोड़ा सा, आप 21 नहीं सही है, 21 के बाद 22 सही है, 22 के बाद में आपकी मित्रों 23 तारीख, 23 के बाद 24 के बाद 25 तारीख आपके लिए शुभ तारीख रहेगी। 25 तारीख जो है वो आपके लिए शुभ रहेगी। 26 भी शुभ रहेगी, सम बराबर रहेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 27 अच्छी रहेगी, 28 अच्छी रहेगी, 29 अच्छी रहेगी, 30 अच्छी रहेगी, 31 तारीख आपके बेहद अच्छी रहेगी। 31 तारीख जो है आपके लिए बेहद खास रहेगी और बहुत ही उत्तम सुबह शुभ रहेगी। कुछ आपके कार्य भी, वर्ष का अंतिम दिन होगा आपके लिए, आपके कुछ कार्य भी इस दिन जो है बन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन तारीखों की मित्रों जो अशुभ तारीखें हैं, जिन पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, जिन तारीखों पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो तारीखें कौन सी होंगी, उन तारीखों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। उन तारीखों को अगर आप जानकर भी अगर आपने स्किप कर दिया तो मित्रों आप बहुत सारे नुकसान से भी बच जाएंगे। आप कॉपी पेन लेकर उन तारीखों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उन तारीखों के बाद में बाकी सारी तारीखें शुभ अच्छी हैं, उतार चढ़ाव रहेगा, कोई नुकसान नहीं, लेकिन उन तारीखों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए उन तारीखों पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। सबसे पहली तारीख मित्रों अशुभ तारीखों में अगर की जाए तो सबसे पहली तारीख आपके लिए मित्रों 10 तारीख आपके लिए उत्तम थोड़ा सा नहीं रहेगी। 10 तारीख आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 10 तारीख को आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा।
सबसे पहले उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। 10 तारीख जो रहेगी, जैसे 10 तारीख रहेगी उसी प्रकार से अन्य तारीखें भी होंगी कुछ, उनको भी वही सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो 10 तारीख के दिन सबसे पहले मित्रों आपको बताएं, जहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा हो या जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहां पर आपको ना ही जाने की आवश्यकता है, ना ही वहां पर रुकने की आवश्यकता है, और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा 10 तारीख के दिन आपको करना है। विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों 10 तारीख के दिन आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अपने क्रोध पर जो है आपको यहाँ पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर आपको काबू रखना होगा, क्योंकि गुस्से पर अगर आप काबू नहीं रखेंगे तो बहुत सारे नुकसान भी आपको हो सकता है। इसलिए गुस्से पर आपको मैन कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में छोटा मोटा अगर ग्रह कलेश होता है इस तारीख पर, तो आपको शांति का वातावरण बनाकर रखना है और मौन थोड़ा सा, यानी कि वहां पर आपको थोड़ी चुप्पी साध कर रखना है। ये नहीं कि आप भी एकदम से उतावले होकर लड़ाई झगड़ा करने लगे। अगर परिवार में 19-22 कोई कुछ कहता है तो उस चीज को आपको बर्दाश्त करने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, इस तारीख पर किसी प्रकार का आप कैसा भी बड़ा लेन देन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन कर रहे हैं, तो भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बड़ा लेन देन आपको इस तारीख पर 10 तारीख के दिन आपको नहीं करना है। बड़ा सोच समझ कर, अगर आप करना भी चाह रहे हैं बड़ा लेन देन, तो अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। चलिए मित्रों, उसी के साथ ही साथ बताते चले आपको, इस तारीख पर आप अगर नशा वगैरह करते हैं 10 तारीख के दिन, नशा वगैरह से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पत्नी से अच्छे विचार, पत्नी से अच्छी प्रेम से बात आपको करना है, ना कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है। इस तारीख पर ध्यान रखिएगा। इस तारीख पर आपको जो है थोड़ा बहुत आपका मन अशांत रह सकता है, कार्य में थोड़ी विलंबता हो सकती है, थोड़ा सा माइंड प्रेशर हो सकता है। ये चीज, इसमें से एक कोई प्रॉब्लम्स आपको 10 तारीख के दिन थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, जिसके लिए रेमेडीज उपाय बता देंगे, वो कर लेना। 10 तारीख के बाद में मित्रों आपकी 10 तारीख के बाद अच्छी तारीख 15 नहीं है। 15 तारीख आपके लिए जैसे 10 तारीख को आपको जो ध्यान रखना है, सेम उसी प्रकार से आपको 15 तारीख को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से आपको 10 तारीख को ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार सेम आपको जो है 15 तारीख को भी उसी प्रकार से ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी के साथ मित्रों 15 तारीख के बाद 21 तारीख को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 21 तारीख को भी थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा। जिस तरीके से 10 तारीख को बताया हमने, 10 तारीख के बाद 15 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए। 15 के बाद में मित्रों 23 तारीख, ये आपके लिए मित्रों कुल मिलाकर 4 दिन आपको सावधान रखना है। 10 तारीख के बाद 15 तारीख, 15 तारीख के बाद 21 तारीख, और 21 के बाद में 23 तारीख। इन तारीखों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी आपका पूरा महीना बहुत अच्छा, बाकी पूरी तारीखें जितनी भी हैं 4 दिन छोड़कर, 10 तारीख के बाद सिर्फ 4 दिन छोड़कर आपके बाकी दिन जो है वो अति उत्तम रहेंगे। अच्छा, इन तारीखों पर रेमेडी उपाय क्या करें? इन तारीखों पर आप सुबह प्रातः काल अपने माता पिता से आशीर्वाद उठकर लें। अगर माता पिता नहीं है तो गुरु से आशीर्वाद लें। घर में बुजुर्ग आपके हैं उनका आशीर्वाद लें। और साथ ही साथ इन तारीखों पर आप जो है किसी असहाय व्यक्ति को भोजन करवा दें। तथा आप घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मित्रों अपने इष्ट से प्रार्थना करें, हे इष्ट देव भगवान, आज आपकी आवश्यकता हमको है, आज हमारे साथ चलने की कृपा करें। अपने इष्ट से आराधना करें। साथ ही साथ में कहीं सिद्ध मंदिर हो वहां पर आप दर्शन करके जाएं। बस इतना ही आप करें, ये अशुभ तारीखें आपकी शुभ में बदल जाएंगी। आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। इसी तरीके मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। भगवान से यही विनती है मेरी। हरे कृष्णा।